यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी, इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद यूसीसी का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है। देश भर में इस मुद्दे को लेकर बहस छिड़ गई है। तमाम विपक्षी दल इस मुद्दे को लेकर अपने अपने तर्क देकर सवाल उठा रहे हैं। आइए आपको बेहद आसान भाषा में बताते हैं कि क्या है समान नागरिक संहिता, अचानक क्यों छिड़ गई है इस पर बहस, और ये किन किन देशों में लागू है। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक सामाजिक मामलों से संबंधित कानून होता है जो सभी पंथ के लोगों के लिए विवाह, तलाक, विरासत व बच्चा गोद लेने आदि में समान रूप से लागू होता है। दूसरे शब्दों में अलग अलग पंथों के लिए अलग अलग सिविल कानून का होना ही समान नागरिक संहिता की मूल भावना है। यह किसी भी पंथ जाति के सभी निजी कानूनों से ऊपर होता है। फिलहाल समान नागरिक संहिता भारत में नागरिकों के लिए एक समान कानून को बनाने और लागू करने का एक प्रस्ताव है जो सभी नागरिकों पर उनके धर्म, लिंग और यौन अभिरुचि की परवाह किए बिना समान रूप से लागू होगा। वर्तमान में विभिन्न समुदायों के व्यक्तिगत कानून उनके धार्मिक ग्रंथों द्वारा शासित होते हैं। पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू करना भारत की सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए विवादास्पद वादों में से एक है। यह भारतीय राजनीति में धर्मनिरपेक्षता के संबंध में एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और शरिया धार्मिक रीति रिवाजों की रक्षा में भारत के राजनीतिक वामपंथी मुस्लिम समूहों और अन्य रूढ़िवादी धार्मिक समूहों और संप्रदायों द्वारा विवादित बना हुआ है। अभी व्यक्तिगत कानून सार्वजनिक कानून से अलग अलग है और इसमें विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेना और भरण पोषण शामिल है। इस बीच भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25-28 भारतीय नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है और धार्मिक समूहों को अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन करने की अनुमति देता है। संविधान का अनुच्छेद 44 भारतीय राज्य की अपेक्षा करता है कि वह राष्ट्रीय नीतियां बनाते समय सभी भारतीय नागरिकों के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व और समान कानून को लागू करें। समान नागरिक संहिता को लेकर मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बयान दिया था जिससे इस मुद्दे पर देश भर में बहस छिड़ गई। पीएम ने यूसीसी का विरोध करने वालों से सवाल किया था कि आखिर दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल सकता है। पीएम मोदी ने यह भी कहा था कि संविधान में भी सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार का जिक्र किया गया है। ऐसे में बीजेपी ने तय किया कि वो तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के बजाय संतुष्टीकरण के रास्ते पर चलेगी। पीएम मोदी के इस बयान के बाद विपक्षी दलों में हलचल मच गई और यूसीसी का मुद्दा एक बार फिर से गर्म हो गया है। गोवा में लागू है यूसीसी। भारत में गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां यूसीसी लागू है। संविधान में गोवा को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। इसे गोवा सिविल कोड के नाम से भी जाना जाता है। वहां हिंदू, मुस्लिम और ईसाई समेत सभी धर्म और जातियों के लिए एक ही फैमिली लॉ है। इस कानून के तहत गोवा में कोई भी ट्रिपल तलाक नहीं दे सकता है। रजिस्ट्रेशन कराए बिना शादी कानूनी तौर पर मान्य नहीं होगी। शादी का रजिस्ट्रेशन होने के बाद तलाक सिर्फ कोर्ट के जरिए ही हो सकता है। संपत्ति पर पति पत्नी का समान अधिकार है। इसके अलावा पेरेंट्स को कम से कम आधी संपत्ति का मालिक अपने बच्चे को बनाना होगा, जिसमें बेटियां भी शामिल हैं। गोवा में मुस्लिम को 4 शादियां करने का अधिकार नहीं है, जबकि कुछ शर्तों के साथ हिंदुओं को 2 शादी करने की छूट दी गई है। भारत में क्यों नहीं लागू हो पाया यूसीसी? समान नागरिक कानून का जिक्र पहली बार 1835 में ब्रिटिश काल में किया गया था। उस समय ब्रिटिश सरकार की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि अपराधों, सबूतों और ठेके जैसे मुद्दों पर समान कानून लागू करने की जरूरत है। संविधान के अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने की बात कही गई है, लेकिन फिर भी भारत में अब तक इसे लागू नहीं किया जा सका। इसका कारण भारतीय संस्कृति की विविधता है। यहाँ एक ही घर के सदस्य भी कई बार अलग अलग रिवाजों को मानते हैं। आबादी के आधार पर हिंदू बहुसंख्यक हैं, लेकिन फिर भी अलग अलग राज्यों में उनके रीति रिवाजों में काफी अंतर मिल जाएगा। सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और मुसलमान आदि तमाम धर्म के लोगों के अपने अपने कानून हैं। आदि तमाम धर्म के लोगों के अपने अलग अलग कानून हैं। ऐसे में अगर समान नागरिक संहिता को लागू किया जाता है तो सभी धर्मों के कानून अपने आप खत्म हो जाएंगे। पहले भी मांगी
जा चुकी है राय। देश में समान नागरिक संहिता को लागू करने को लेकर पहले भी राय मांगी जा चुकी है। साल 2016 में विधि आयोग ने यूसीसी को लेकर लोगों से राय मांगी थी। इसके बाद आयोग ने 2018 में अपनी रिपोर्ट तैयार की और कहा भारत में समान नागरिक संहिता की आवश्यकता नहीं है। बता दें कि समान नागरिक संहिता बीजेपी के मुख्य 3 एजेंडा शामिल रही है। इसमें पहला जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाना था, दूसरा अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करना था। इन दोनों एजेंडा का काम खत्म करने के बाद अब बीजेपी यूसीसी को लागू करने के लिए अपना जोर लगा रही है। दुनिया भर में कहां लागू है समान नागरिक संहिता? समान नागरिक संहिता को लेकर अगर दुनिया की बात करें तो ऐसे तमाम देश हैं जहां ये लागू है। इस लिस्ट में इनमें अमेरिका, आयरलैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान, मिस्र जैसे तमाम देशों के नाम शामिल हैं। यूरोप में कई ऐसे देश हैं जो एक धर्मनिरपेक्ष कानून को मानते हैं, वहीं इस्लामिक देशों में शरिया कानून को मानते हैं।